बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इमडीकेट क्रैश कोर्स 2026 ने हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, इसकी फिजिकल मीनिंग, स्लोप क्या होता है, डिफरेंट ग्राफ्स किस तरह ड्रा करते हैं, इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कवर करेंगे और आखिर में हम MCQ सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसको डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा ग्राफ के जिसमें डिस्प्लेसमेंट को आप एक साइड पे, यानी आप एक ऐसा रिलेशन ड्रा करना चाहते हैं कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। ए ग्राफ which shows how displacement changes with time। एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको कहते हैं। तो इस ग्राफ में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम टाइम ड्रा करते हैं और जो वर्टिकल लाइन पे इस पे हम डिस्प्लेसमेंट ड्रा करते हैं। तो क्यों इस तरह होता है? क्योंकि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, टाइम को हमेशा हॉरिजॉन्टल और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब ये जो ग्राफ होता है हम इससे क्या फिजिकली हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर कौन सी फिजिक्स मौजूद है। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। नंबर 1, ये हमें किसी भी पॉइंट पे पोजीशन देता है। क्या? इट गिव्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका पोजीशन हमें देता है कि किसी टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। नंबर 2, ये हमें बताएगा कि बॉडी क्या मोशन में है या रेस्ट में है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। ये हमें ये भी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, ये हमें बताएगा। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में हमें बताता है कि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है। और 4 हमें बताता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी टाइम पे कितनी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है और ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको मैं जो है ना और नोट में लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है ना, इट डज नॉट गिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन इससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लेकिन कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ये हमें नहीं बताएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हमने याद रखना है कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो हमें नहीं बताएगी कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। अब स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और हमें इस तरह की कोई लाइन मिलती है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तो देखे जब टाइम 1 सेकंड था तो लेट से इसने 1 मीटर फासिला तय किया। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब वो टाइम जो था वो 2 सेकंड था तो इसने लेट से 2 मीटर फासिला तय किया हुआ है। जब टाइम 3 सेकंड था तो इसने 3 मीटर फासिला जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इस किस्म का अगर लाइन हो हमारे पास तो लाइन का जो स्लोप होता है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्लोप का मतलब होता है चेंज ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज ऑन एक्स एक्सिस। के वर्टिकल एक्सिस पे कितनी चेंज आ रही है
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज कितनी आ रही है। इनको अगर हम डिवाइड कर दे y को x से तो इसको कहते हैं स्लोप। अब अगर यहाँ आप इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो मैं लूँगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो है मैंने टाइम लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो मैं लिखूँगा डेल्टा टी। तो ये क्या है, असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, सो व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वी गेट फ्रॉम दिस स्लोप, हमें बताएगी कि ये बॉडी जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ का स्लोप, तो वहाँ पे आपको ये बताता है एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जिसमें हम वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें बताएगा किस चीज़ के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। और अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें, तो ये हमें क्या बताएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देती है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ्स है। अगर आप कोई बॉडी है उसका ग्राफ जो है वो आप ड्रा करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म का ग्राफ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो इससे किस तरह फिज़िकल मीनिंग हम हासिल करेंगे। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन हो हमारे पास, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने लिया टाइम। ठीक है, तो अगर इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाए, ऐसी स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ इसके साथ लिख के पैरेलल टू टी एक्सिस, यानी टाइम के एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो फिर क्या होगा। ठीक, तो ऐसी किस्म की लाइन अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो ज़ीरो है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइम लिया, यहाँ पे लेट से 1 सेकंड मैंने टाइम लिया, यहाँ तक लेट से 2 सेकंड टाइम लगा, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट डी है और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट डी है। तो मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं हो रहा। ठीक है, डी माइनस डी डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो इसका स्लोप क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर स्लोप ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। और अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो कहाँ पे है, वो रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं कर रही। ठीक है, तो जब भी कोई ग्राफ आपको गिवन हो और इसका जो जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही बल्कि रेस्ट में है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passing through origin, अगर ऐसी लाइन हो कि स्ट्रेट लाइन हो लेकिन ये ऑरिजिन से पास हो रहा हो, लेट से ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इस किस्म का ग्राफ है हमारे पास जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो इस किस्म का अगर लाइन हो तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो अगर इसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इस बॉडी की वो क्या है, पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। और जो मोशन होगा वो किस किस्म का मोशन होगा, मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन हो कि इस ये लाइन जो है ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम तीसरा एक ग्राफ डिस्कस करें कि अगर नेगेटिव स्लोप हो, क्या हो, नेगेटिव स्लोप हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है और बॉडी का जो ग्राफ है वो इस तरह आ जाए, मतलब डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है? स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है वेलासिटी नेगेटिव है। क्या है? वेलासिटी नेगेटिव है। इसकी बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मोशन क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पहले अगर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही थी तो अब एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पहले एलॉन्ग वाई पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रही तो अब एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस मूव कर रही है, ठीक है। तो इस ये जो स्लोप होगा ये नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी हमारे पास। फोर्थ नंबर, अगर कर्व ग्राफ हो, कर्व्ड और अपवर्ड भी हो, ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ हो, लेट्स से ये टाइम है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका ग्राफ जो है इस तरह आ जाए, कर्व भी हो और ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है इस ग्राफ का वो क्या है? इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले ले और यहाँ पे हम पॉइंट ले ले, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है स्लोली इंक्रीज हो रही थी, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये जो है तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। या आप इस तरह भी इसको इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और यहाँ पे एंगल देके थीटा, अगर ये लेस देन 90 होगा, अगर ये एंगल लेस देन 90 होगा तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और इस एंगल को देखें तो ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ग्रेटर देन 90 का एंगल जब आ रहा होगा इसका मतलब है स्लोप क्या है? नेगेटिव है, ठीक। आप इस एंगल से भी बता सकते हैं कि इस एंगल के लिए जो है वो स्लोप कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और कितनी है, ठीक है। तो स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है बॉडी जो है एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है। मोशन किस किस्म की मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो लेट्स से फोर्थ नंबर, ग्राफ कर्व है, कर्व और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व है। लेट्स से ये हमारे पास टी एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ग्राफ हमारे पास कर्व हो लेकिन इस किस्म का कर्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है स्लोप क्या है? स्लोप इसका नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है वो क्या है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और मोशन जो है वो क्या है? मोशन जो है वो इसको हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन या इसको आप डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेटेड मोशन है, ठीक है। सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। अच्छा जी, तो कर्व लाइन हो और ये वर्टिकल सॉरी ये डाउनवर्ड में हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और बॉडी जो है वो रिटार्डेड मोशन के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं ग्राफ से, एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे? v जो है वो बराबर होगा डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। लेकिन अगर हम मालूम करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने क्या करना है? स्लोप का टेंजेंट लेना है। क्या लेना है? टेंजेंट ऑफ स्लोप आप लोगों ने लेनी है। टेंजेंट ऑफ स्लोप का मतलब ये है कि ये कोई ग्राफ है, लेट्स सपोज इस तरह, और यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट का मतलब होगा कि ये इस लाइन को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को टच कर रही है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह ड्रा करें कि लेट से ये ग्राफ है हमारे पास, एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया है टाइम में, डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया है चेंज डिस्प्लेसमेंट में, तो ये हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताएगी। और ये पॉइंट जो है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगी कि बॉडी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो आप ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइम के जो ग्राफ्स है वो आप इससे हासिल कर सकते हैं। अगर इस किस्म का ग्राफ आपको दिया जाए, फॉर एग्जांपल लेट से टी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इस तरह सर्कल बन जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि इस एक ही टाइम पे दोनों बॉडी जो है वो दो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। जैसे ये टी टाइम है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d1 है, और ये टी टाइम है, इस पे डिस्प्लेसमेंट d2 है। तो मतलब ये है कि बॉडी जो है एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे दो पॉइंट्स पे मौजूद है। तो इस किस्म का ग्राफ जो है फिजिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट नॉट पॉसिबल है, ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एक और आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर इस किस्म के ग्राफ आपके पास आ जाए, लेट से इस किस्म के ग्राफ आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, इस ये दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के हवाले से, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे दो बॉडीज की सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम डिस्प्लेसमेंट है दोनों बॉडीज की इस टाइम पे। लेट्स से टी टाइम है, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो टी टाइम पे दोनों बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपको दो ऐसे ग्राफ गिवन हो कि जिसमें दो लाइंस मौजूद हो, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे दूसरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, दोनों बॉडीज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। अब कुछ ट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो ट्रिक्स क्या है कि अगर स्लोप हाइयर हो, हमारे पास हाइयर स्लोप हो, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइयर स्लोप का मतलब होगा ग्रेटर वेलोसिटी, ग्रेटर वेलोसिटी इसका मतलब होगा, नॉट एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन मींस के बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास लेट से इस तरह हो कि नेगेटिव स्लोप हो आपके पास, नेगेटिव स्लोप हो आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि अगर आप लोगों के पास इस तरह की लाइन आ जाए, अगर आप आ जाए, ठीक है, और आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो इसका एंगल मालूम कर, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव है। और अगर आपके पास कोई ऐसी ग्राफ आ जाए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर इस एंगल को देखे, अगर ये एंगल ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री है, इस केस में लेट्स सी जब एंगल 90 डिग्री से लेस हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, या स्लोप जो है वो नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप 3 नंबर, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो इसका मतलब है स्लोप जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा जी, और एक बात मैंने आपको एक और भी बताई कि अगर दो लाइन आपके पास मौजूद है इस तरह, और एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि दो बॉडीज की मोशन है, एक बॉडी नंबर 1 है और एक बॉडी नंबर 2 है, तो दोनों बॉडीज की जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पे सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम टी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यूज इस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज नंबर 1 है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, तो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी या मोमेंटम हमें देता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो और आप इस ग्राफ का स्लोप मालूम करें,
तो स्लोप का मतलब होता है डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ग्राफ, तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। तो आप लोगों को मैंने बताया कि अगर इस किस्म का ग्राफ हो, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप जीरो है। क्या है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द स्टीपर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। अगर आपके पास इस किस्म के दो ग्राफ्स गिवन हो, लेट से एक ये है और एक ये है, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2, तो आपसे कहा जाए कि इसमें से 2 जो है, ये जो ग्राफ है 2, ये ज़्यादा स्टीपर है, 2 मोर स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये है कि इसका स्लोप ज़्यादा होगा, और 1 जो है वो लेस स्टीपर है, तो इसका स्लोप जो है वो कम होगा। तो जिस ग्राफ की स्टीपनेस ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, स्मॉलर वेलोसिटी होगी, ग्रेटर वेलोसिटी होगी, जीरो वेलोसिटी होगी या नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो जो जिस ग्राफ की स्टीपनेस ज़्यादा होगी, मोर स्टीपर होगा, मोर स्टीपर होगा, तो इसका मतलब होगा ग्रेटर ग्रेटर स्लोप। इसका स्लोप ज़्यादा है, और स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी। आपको इस तरह के 3 ग्राफ भी दे सकता है कोई, ए 1 2 3 या ए बी सी के, आपसे पूछा जाए कि इसमें से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप लोगों ने देखना है कि जिसकी एंगल सबसे ज़्यादा हो, यहाँ पे जिसकी स्टीपनेस ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। शो, क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी। इस किस्म का ग्राफ अगर आ जाए, लेट से टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ग्राफ इस तरह आ जाए, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको इस तरह भी बताया कि इस एंगल को मेजर करें, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब होगा कि स्लोप नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आप लोग मैंने अभी बताया भी कि अगर दो ग्राफ्स है इस तरह, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है सेम डिस्प्लेसमेंट। क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप क्या होगा। अगर आपको इस तरह का स्लोप दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसका ये स्लोप है, तो आपको मैंने बताया कि स्लोप जो है वो बराबर होता है डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, नीचे टाइम है, इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको इस किस्म का दिया जाए, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाए कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये जो एरिया है, फॉर एग्जांपल इस किस्म का ग्राफ है, तो इसके नीचे जो एरिया मौजूद है ये हमें क्या देगा, ए डिस्प्लेसमेंट देगा, बी वेलोसिटी देगी हमें, सी एक्सेलरेशन देगा हमें, ठीक, और डी नो फिजिकल मीनिंग। तो आपने इसके बारे में सोचना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, या इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेट के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।